देखो क्या है इसमें 8.2। इस एक्सरसाइज में हमें कुछ ये मान याद होने चाहिए हमारे, जैसे 0 का, 20 का, 45 का, 60 का, 90 का। तो जैसे साइन 30 का मान कितना होगा, 45 का कितना होगा, 60 का कितना होगा, 90 का कितना होगा। तो इस टेबल को हम याद भी कर सकते हैं, और याद नहीं हो पा रही है तो इसे हम बनाना भी सीख सकते हैं। बनाते बनाते भी याद हो जाएगी ये। तो क्या करना है, गिनती लिखनी है आपको। 0, 1, 2, 3, 4, 4 तक गिनती लिखी हमने। गिनती लिखने के बाद में 4 आया लास्ट में, 4 से सबको डिवाइड कर दिया, 4 अपोन में सबके 4 आ गया। डिवाइड करा है तो 4 से 0 को डिवाइड करेंगे, 0 आएगी, 1/4 ही रहेगा, 1/2 हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, सबके ऊपर रूट चढ़ा देना है, रूट लगा देना है। रूट लगाने के बाद में इन सब का रूट निकाल देना है। तो 0 का रूट 0, 1/4 का 1/2 होगा, 1/2 का 1/√2 होगा, रूट 3/4 इसका 3/4 का रूट 3/2 हो जाएगा, और इसका 1 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आई है हमारे पास में, ये वाली, ये होगी साइन की। ठीक है, ये साइन की वैल्यू होगी। इसी से हम कोस की वैल्यू निकाल देंगे। देखो साइन की वैल्यू निकाली, कोस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये जो आए ना, पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो कि 1 रूट 3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ठीक है, अब हमें इसी से निकालना tan का मान। देखो tan होता है साइन बटे कोस, यानी कि साइन के मान को कोस के मान से भाग देना है हमें। तो साइन के मान को कोस के मान से भाग देना है। तो 0 को 1 से भाग देंगे, 0 ही आएगी। 1/2 को रूट 3/2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, 1/√3 बचेगा। ये दोनों सेम है, कट जाएंगे, 1 ही बचेगा। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होगा, √3 बचेगा। और जब 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, तो जब भी हम किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका मान अपरिभाषित यानी कि इन्फिनिटी होता है। तो ये अपरिभाषित। ठीक है, तो हमने यहाँ पे tan का मान निकाल दिया। tan से हम कोट का मान निकाल देंगे। ठीक है, कोट का मान इन्फिनिटी आएगा पहले, फिर √3, फिर 1, और फिर 1/√3 और ये 0। ठीक है, अब हम निकालते हैं sec का मान। हमें पता है कि sec जो होता है वो कोस का उल्टा होता है, यानी कि कोस के मान को अगर हम 1 के अपोन में लिख देंगे, यानी कि पलट देंगे, तो वो हमारा sec का मान बन जाएगा। तो इसके अपोन में 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। इसे पलट देंगे, इसे पलट देंगे तो 2 ऊपर √3 नीचे, 2 ऊपर √3 नीचे, ऐसे ये वाला √2 ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है, और ये वाला 2 ऊपर आ जाएगा, और ये इसके अपोन में 1 है। देखो इसके अपोन में 1 है, 1 ऊपर जाएगा, 0 नीचे आएगी। तो 0 से 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पे, इन्फिनिटी। ठीक है, अब निकालते हैं हम कोसेक का मान। कोसेक का मान क्या होता है, इसी को उल्टा लिखते चले जाओ सेक के मान को। यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे 2, यहाँ पे √2, यहाँ पे √3/2, सॉरी 2/√3, और यहाँ पे 1। तो इस तरीके से हम इस मान को निकाल सकते हैं। आप ये टेबल 4-5 बार निकाल लोगे, अपने हाथ से बनाओगे, तो ये अपने आप ही आपके याद होती चली जाएगी। ठीक है, अब जो मान हमने निकालने सीखे हैं उन्हीं से हम अभी ये वाले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पे पहले वाला क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। उसमें पहला क्वेश्चन ये वाला है कि sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 की वैल्यू निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो इसमें सीधे सीधे इनकी वैल्यू रखनी है कि sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, और cos 30 की कितनी, sin 30 की कितनी, cos 60 की कितनी, और फिर इसे सोल्व करना है हमें। सोल्व कैसे करना है देख लो पहले। देखो sin 60 की वैल्यू हमें पता है कि कितनी होती है, √3/2 गुणा में कोस 60 की कितनी होती है, कोस 60 की भी इतनी ही होती है, सॉरी कोस 30 की भी इतनी ही होती है, प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2, और कोस 60 की भी 1/2। इसकी इसमें गुना लगाएंगे तो 3 आ जाएगा, रूट से रूट कैंसिल होगा, 2 दूनी 4। ठीक है, और 1/4 इसे सोल्व करेंगे, देखो 4 एलसीएम आएगा यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, यानी कि 4/4 बराबर में 1। तो ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है कि 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। इसमें क्या करना है, देखो tan 45 की वैल्यू रखनी है, उसका स्क्वायर करना है, कोस 30 की वैल्यू रखनी है, उसका स्क्वायर करना है, साइन 60 की वैल्यू रखनी है, उसका स्क्वायर करना है। तो करते हैं इसे, 2 गुना tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस कोस 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दिया हमने। देखो ऐसे देखा जाए तो देखो ये दोनों वैल्यू सेम है,
तो इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, एक प्लस है और एक माइनस, तो ये तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या, ये वाला। तो 2 गुणा 1 बराबर 2, सीधा सीधा है। ठीक। पहले वाले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है कोस 45 अपॉन में सेक 30 प्लस कोसेक 30। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो कोस 45 की वैल्यू 1/√2 अपॉन में सेक 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस कोसेक 30 की वैल्यू 2। तो इसके देखो ये वैल्यू रख दी हमने, इसके अपॉन में 1 लिख लो और यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर वाला ऐसा ही रहेगा अपॉन, यहाँ पे एलसीएम लेंगे √3 आएगा यहाँ पे 2 आएगा प्लस 2√3 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये घूम के सबसे ऊपर आ जाएगा और ये वाला घूम के यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये पूरा। तो इसकी गुना यहाँ लगेगी और इसकी गुना ऊपर लगेगी, तो ये कुल मिला के कुछ ऐसा होगा कि √3 बटे में √2, 2 प्लस 2√3, ये आ जाएगा हमारे पास में। यहाँ तक करने के बाद में, यहाँ तक आपके समझ में आ गया। यहाँ तक करने के बाद में √2 के अंदर गुना लगानी है, तो √2 के हम अंदर गुना लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये देखो √3 तो ऊपर ऐसे ही है, √2 के अंदर गुना लगाएंगे तो इस वाले को मैं पहले लिख रहा हूँ, इस वाले को बाद में लिख रहा हूँ। तो इसकी गुना अंदर लगाएंगे तो रूट के अंदर वाले के साथ में गुना होगी, तो ये बनेगा 2√6 माइनस 2√2। ठीक है, ये वैल्यू बनी है। अभी इस वैल्यू में अब आगे हमें सोल्व करना है। ठीक है नहीं, सोल्व कैसे करेंगे, अब जो नीचे संख्या है ना उसका परिमेकरण करेंगे। परिमेकरण क्या होता है कि ये जो प्लस का निशान है इसका विपरीत चिन्ह लेना है हमें, कि माइनस का निशान लेके, दोनों संख्या सेम रहेंगी, माइनस का निशान लेके ऊपर नीचे गुना लगा देंगे। अगर यहाँ पे माइनस होता तो प्लस की गुना करते हैं। तो कैसे करना है, √3/2, 2√6 प्लस 2√2 गुणा में 2√6 माइनस 2√2 बटे में 2√6 माइनस 2√2। ठीक है, इसकी गुना तो यहाँ होगी और इसकी गुना यहाँ होगी। देखो ये a+b और a-b सेम हो रहा है। ठीक है नहीं, a+b और a-b, तो a² माइनस b² का फॉर्मूला बन रहा है और इसके अंदर गुना हो जाएगी। तो गुना लगाएंगे, देखो सेम बात है कि रूट के अंदर वाले गुना होगी, तो ये बनेगा 2√18 माइनस 2√6 अपॉन में 2√6 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर बराबर। अब क्या काम करना है हमें, देखो 18 का रूट निकाल लेंगे तो ये होता है 9 दूनी 18। देखो क्या होता है ये, देखो 18 क्या होता है, 18 होता है 9 दूनी 18 और इसके ऊपर रूट लगाएंगे हम, तो 9 का रूट निकलेगा 3√2, तो यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी 3√2 आएगी। तो 3 की गुना 2 में होगी, तो यानी कि 3 दूनी 6√2 बन जाएगा, ये 6√2 माइनस इसका रूट निकलेगा नहीं, तो ये ऐसे रहेगा 2√6 अपॉन। देखो अब इसका स्क्वायर करना हमें, इसका स्क्वायर कैसे करेंगे कि 2√6 की गुना 2√6 में लगानी है, तो 2 दूनी 4, बाहर वाले की बाहर वाले में गुना √6 की √6 में करेंगे तो 6 आएगा, तो यानी कि 24। तो इसकी वैल्यू आई 24 माइनस सेम इसी तरीके से 2 दूनी 4 दूनी 8 इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में। इसे सोल्व करेंगे, देखो 2 ऊपर से कॉमन है तो यहाँ पे 3√2 बचेंगे और यहाँ पे √6 बचेंगे अपॉन में 24 में से 8 घटाएंगे तो 16 बचेंगे, तो इसे काट देंगे हम, 8 आएगी वैल्यू। तो ये आ गया 3√2 माइनस √6 बटे में 8, ये हमारा आंसर होगा। ये तीसरे वाले पार्ट का हमारा आंसर है। आप लोगों की समझ में आ गया होगा, दोबारा समझा देता हूँ मैं। देखो क्वेश्चन था कोस 45 बटे में सेक 30 प्लस कोसेक 30, तो हमने इनकी वैल्यू रखी है। कोस 45 की वैल्यू 1/√2 और इसकी वैल्यू सेक 30 की 2/√3 प्लस कोसेक 30 की वैल्यू 2। इसके अपॉन में 1 ले लिया और यहाँ पे ले लिया हमने एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद में ये कुछ ऐसा बनेगा कि इन दोनों का एलसीएम आएगा √3 आने के बाद में यहाँ पर 2 होएगा और यहाँ पर 2√3 होएगा। फिर ये हमने पलट दिए, ठीक है, कि सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा गुना में और ये बीच वाला बीच वाले के साथ में जाएगा। तो ये ऐसे करके आ गया है। ऐसे करके आने के बाद में √2 के अंदर गुना लगा दी गई है। तो √2 की गुना कैसे लगाई कि मैंने ये वाला पार्ट पहले लिख दिया था आगे और ये वाला पार्ट पीछे लिख दिया था। तो इसकी गुना इसमें लगाएंगे तो 2√6 आ गया और इसकी गुना इसमें लगाएंगे तो 2√2 आ गया। ठीक है, अब इसका करेंगे परिमेकरण। परिमेकरण क्या होगा, विपरीत चिन्ह के साथ में परिमेकरण होता है।
ठीक है नहीं। अगर यहाँ पे प्लस का निशान है तो माइनस का चिन्ह लेंगे, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस का लेंगे, और ऊपर नीचे गुना लगा देंगे, सेम ही संख्या दोनों सेम ही रहेंगी। तो ये गुना लगाने के बाद में कुछ इस प्रकार बना, नीचे फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी का। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। ऊपर गुना लगा दिए, ऊपर गुना लगाने के बाद में 6√2 माइनस 2√6 आ गया था, और अपोन में इनके स्क्वायर कर दिए हैं। इनके स्क्वायर कैसे करे गए हैं कि 2√6 की गुना 2√6 में लगानी है, तो बाहर वाले की बाहर वाले में गुना, 2 दूनी 4 और √6 की √6 में लगाएंगे तो 6 आ जाएगा। तो 6 चौक 24, इसका स्क्वायर करेंगे तो 24 आएगा। सेम तरीके से इसी के वाले का करेंगे तो 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 बाहर वाले की बाहर वाले में, और √2 की √2 में गुना लगाएंगे तो 2 आएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया। फिर इसे घटा दिया, घटाने के बाद में 16 बचा, ऊपर से 2 कॉमन निकाल दिया। कॉमन निकालने के बाद में 3√2 माइनस √6 बचा, 2 से ही कट गया 8 बार। ये वाला हमारा आंसर बचा जो बचा हमारे पास। इसी तरीके से हम इसका चौथा पार्ट सोल्व करेंगे। चौथे पार्ट में क्या दे रखा है, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपोन में sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इनकी हम वैल्यू रख लेते हैं। sin 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है। tan 45 की वैल्यू 1 माइनस cosec 60 की वैल्यू 2/√3 अपोन में sec 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू 1, ठीक है। अब देखो क्या करना है, हमें सोल्व कर लेते हैं इसे थोड़ा सा। हम इसके अपोन में 1 मान लो, इसके अपोन में 1 मान लो, तो इनका एलसीएम लेंगे तो ऊपर एलसीएम आएगा √3, √2√3, तो 2 से काटेंगे, 2 कटेगा, √3 की गुना ऊपर होगी, तो ये √3 प्लस 2√3 और यहाँ पे 2 दूनी 4 अपोन में सेम ही यहाँ पे एलसीएम आएगा 2√3, ठीक है। √3 से √3 कटेगा, 2 दूनी 4 आएगा, प्लस 2 से 2 कटेगा, √3 आएगा, और प्लस 2√3, 2√3 से 2√3 कटेगा, ऊपर क्या वैल्यू बची है हमारे पास में, देखो ये भी √3, देखो क्या वैल्यू बची है पहले लिख लेते हैं इसे। √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपोन में 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ये वैल्यू बची है। देखो ये √3 वाले 2 हैं और ये 1 है, तो 2 और 1 3√3 हो जाएंगे, माइनस के 4, और ऐसे ही सेम नीचे ये √3 वाले 2 हैं और ये 1 है, तो ये 2 और 1 3 प्लस में 4, ठीक है। अब इसका परिमेकरण करेंगे नीचे वाले का। नीचे वाले का परिमेकरण मैंने बताया था आपको कैसे करना है, कि यहाँ पे प्लस का निशान है तो ऊपर नीचे माइनस की गुना लेके माइनस का चिन्ह लेके गुना कर देंगे हम। तो गुना कर देते हैं, 3√3 माइनस 4 अपोन में 3√3 माइनस में 4। ऊपर देखो होल स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम है, और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी हो रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। तो ऊपर तो 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर बना होल स्क्वायर, और यहाँ पे 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। देखो यहाँ पर ऊपर क्या करेंगे, हम स्क्वायर खोल देंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर का मतलब है 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 3√3 गुणा में 4 अपोन में। देखो अब इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर मैंने पिछले वाले क्वेश्चन बताया था कि 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 4 चौक 16। देखो अब ऊपर वाले का स्क्वायर करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27 प्लस 4 चौक 16 माइनस 2 तिया 6 6 चौक 24 √3 बटे में 27 में से 16 घटाएंगे तो 11, ठीक है। इन्हें जोड़ देते हैं, 7 और 6 13 का 3, हासिल को लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4 माइनस 24 √3 और अपोन में 11। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ये चौथा पार्ट हमारा ये वाला भी पूरा हो गया। सिंपल ही था क्वेश्चन, पिछले वाले की तरह ही था। देखो पहले वाले क्वेश्चन का 5वां पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट है। 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपोन में साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो कैसे निकाल लेंगे तो वैल्यू रखते चले जाएँ इसकी, ठीक है। 5 कोस स्क्वायर, देखो कोस 60 की वैल्यू रखनी है, उसका स्क्वायर करना है, तो 5 गुना कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 की वैल्यू
2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर अपॉन में sin 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर। अब आगे देखते हैं। देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 तो 5 गुणा 1/4 माइनस 4 गुणा 2 दूनी 4/3 माइनस 1, यहाँ पे प्लस है अपॉन में 1/2 का स्क्वायर 1/4 √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4। आगे देखते हैं 5 एकम 5/4, 4 चौक 16/3 माइनस 1/, इनका एलसीएम ले लो या इन्हें अभी ऐसे लिख लो, साथ में ले लेंगे। अब एलसीएम लेंगे हम, ठीक है, इसके अपोन में 1 लगा के यहाँ पे एलसीएम लेंगे। 12 आएगा, 4 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 3 की गुना 5 में करेंगे 15 प्लस 4 बार कटेगा 4 16 चौका 64 माइनस ये आ जाएगा 12 अपोन में यहाँ पे 4 आएगा 1 प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, देखो 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 बचेंगे और 3 बचेंगे प्लस के, प्लस इसमें करना है तो ये हो जाएंगे 67/12 और ये 4 अपोन में 4 काट देंगे, ये तो 1 बचा तो यह बचा 67/12, यही आपका आंसर होगा। देखो दूसरा वाला क्वेश्चन है, दूसरे वाले क्वेश्चन में पहला पार्ट है 2 tan 30 अपोन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ठीक है, और इसकी वैल्यू निकालनी है और हमें बताना है कि इनमें से कौन से विकल्प की वैल्यू होगी वो वाली। विकल्प देख लो, sin 60 cos 30 tan 60 sin 30, ये इन विकल्पों में सुनना कि कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। तो सोल्व करते हैं इसे। देखो 2 tan 30, तो tan 30 की वैल्यू हमें पता है 1/√3 अपोन में 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, तो इसकी गुना करेंगे 2/√3 अपोन में 1 प्लस 1/3, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 3 एकम 3 और 1 4, तो 2/√3 अपोन में 4/3, तो ये यहाँ आ जाएगा सबसे ऊपर और ये वाला यहाँ आएगा, तो ये कुल मिला के कुछ ऐसा हो जाएगा कि 2 तिया 6 अपोन में 4√3, 2 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 2 बार कटेगा, तो ये 3/2√3। अब क्या होगा, देखो 3 को √3 से, देखो ये कुछ वैल्यू है जो आपको याद रखनी है कि अगर रूट, देखो ऐसा है कुछ कि दोनों संख्या सेम है और एक के ऊपर रूट है, तो जब इन दोनों को भाग देंगे तो रूट नीचे आ जाएगा। अगर ऊपर रूट है तो नीचे आ जाएगा, और अगर नीचे रूट है, दोनों संख्या सेम है, अगर नीचे रूट है तो भाग देंगे तो ऊपर आ जाएगा, तो यानी कि ये। और इस वाले केस में क्या है, हमारे पास में नीचे रूट है तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये बनेगा √3/2। अब √3/2 ये sin 60 की वैल्यू होती है, cos 30 की वैल्यू होती है। अब हम अपने ऑप्शन देखें तो sin 60 हैगा, ठीक है, cos 30 है क्या इसमें, cos 30 नहीं है, तो ये हमारा पहले वाला आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरा पार्ट है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपोन में 1 प्लस tan स्क्वायर 45, ठीक है, और इसके ऑप्शन दे रखे हैं tan 90, दूसरा बी दे रखा 1, सी दे रखा sin 45 और डी दे रखा 0। तो इनमें से बताना कि कौन सी वैल्यू हमारी ठीक होगी। तो इसे पहले हम सोल्व करेंगे। देखो 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपोन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 अपोन में 1 प्लस 1, तो ऊपर 0 अपोन में 2। जब हम किसी भी संख्या को जब हम 0 से किसी भी संख्या को डिवाइड करते हैं तो उसका मान 0, तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास में डी, तो डी ऑप्शन राइट। देखो तीसरा पार्ट है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जब a का मान 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो या 60 डिग्री हो। तो पहले ये हमें सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व कैसे करेंगे, देखो sin 2a है, sin 2a है, तो देखो sin 2a का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, sin 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो इसका फॉर्मूला खोल लेंगे हम, तो यानी कि 2 sin a इंटू कोस a बराबर ये 2 sin a ऐसा का ऐसा ही,
ये 2 sin A से 2 sin A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा cos A बराबर 1। और कोस में हमें पता है कि 1 जो होती है वो कोस 0 की वैल्यू होती है, और कोस से कोस, तो यहाँ पे A का जो मान आया वो 0 डिग्री आया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? पहले वाला। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। दूसरे क्वेश्चन का चौथा पार्ट है, यानी कि लास्ट वाला पार्ट है, 2 tan 30 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30। इसकी वैल्यू निकालनी है और बताना है कि इनमें से किसके बराबर होगा, कि वो जो सोल्व करके जो वैल्यू आई हमारी कोस 60 के बराबर होगी, साइन 60 के बराबर होगी, tan 60 के बराबर होगी, या साइन 30 के बराबर होगी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये सोल्व करना पड़ेगा। तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम इसमें, देखो 2 गुणा tan 30 का मान 1/√3 बटे में 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर बराबर ये 2/√3 अपोन में 1 माइनस 1/3, 2/√3, 3 एकम 3 में से 1 गया, 2/3। इससे ये कैंसिल होगा और ये सबसे ऊपर पहुंच जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो ये 3/√3। ठीक है। और जब भी मैंने पीछे बताया था कि जब दोनों संख्या सेम हो और एक के ऊपर रूट लग रहा हो और उन्हें भाग देना हो, तो रूट जहाँ है वहाँ से दूसरी तरफ पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे नीचे है तो रूट ऊपर हो जाएगा। तो इसका मान आया √3। तो √3 जो होती है वो हमारी tan 60 की वैल्यू होती है और कोट 30 की वैल्यू होती है। ठीक है, कोट तो इसमें मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो tan 60, तो tan 60 हमारा ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, देखो तीसरा क्वेश्चन है, यदि tan A + B बराबर √3 और tan A - B बराबर 1/√3 हो तो A और B का मान ज्ञात करो। और इसने हमें ये भी दे रखा है कि A + B की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से बड़ी है और 90 डिग्री से छोटी है या फिर बराबर है, और A की जो वैल्यू है वो B से बड़ी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दो चीज़ दी गई हैं, tan A + B बराबर √3 और tan A - B बराबर 1/√3। तो इन दोनों से ही हमें एक A और B के मान निकालने हैं। तो सबसे पहले इस वाली वैल्यू को लेते हैं कि tan A + B बराबर √3। अब हमें पता है कि tan के अंदर √3 tan 60 का मान होता है, तो यानी कि tan A + B बराबर tan 60। तो tan से tan खत्म होगा, तो A + B की जो वैल्यू है यहाँ पे 60 डिग्री आई। समीकरण नंबर 1 बनी। सेम यहाँ पे tan A - B बराबर 1/√3 दे रखा, और हमें पता है कि tan के अंदर 1/√3 tan 30 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे tan 30 आ जाएगा। तो tan A - B बराबर tan 30, tan से tan कैंसिल होगा, तो यहाँ पे A - B की वैल्यू 30 डिग्री। तो समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को सोल्व करना और A और B के मान निकालने हमें। क्या सोल्व करेंगे, दोनों इक्वेशंस को जोड़ दो कि समीकरण 1 + 2। तो कैसे होगा कि भी A + B में जोड़ना हमें A - B और 60 में जोड़ना हमें 30। ठीक है, ब्रैकेट खोलेंगे तो B से B कैंसिल हो जाएगा, तो 2A बराबर 90 और A का मान आया 45। ठीक, अब A का मान 45 आया तो A की वैल्यू या तो समीकरण नंबर 1 में रख दो या B में रख दो, सॉरी 2 में रख दो। तो समीकरण नंबर 1 में रख दो कि A का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 1 को लिख लो, A + B बराबर 60, A का मान 45 + B बराबर 60, 45 उधर जाएगा तो B बराबर 60 - 45, तो B का मान 15 है। तो A का मान 45, B का मान 15, ये ही हमारे आंसर हो जाएंगे। और हमारे कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई हैं कि A + B का मान 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है या फिर बराबर है। तो A + B का मान देखो 60 डिग्री आया हमारे पास में, ठीक है नहीं, जो कि 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। और दूसरी चीज़ A बड़ा होना चाहिए B से, तो A की वैल्यू 45 और B की वैल्यू 15 है, तो A की वैल्यू बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा खत्म होगा।